सभापति महोदय, मुझे मांग संख्या 30 और 31 पर बोलने का मौका दिया, जिसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। 32 पर। और मैं जिन सदस्य महानुभावों ने जो बातें रखी है जिसके बारे में जिक्र नहीं करूंगा, लेकिन मैं जितनी मेरे हिसाब से जो बात कह रहा हूं, मैं आपके मार्फत, सभापति के मार्फत हमारे मंत्री जी के तक पहुंचाना चाहते हूं। अभी हमारे अमृत जी भाई साहब ने बताया थे 6 मंत्री हमारे अभी इस राजस्थान सरकार के अंदर जनजाति के बने हैं। मैं इनके लिए कहना चाहूँगा कि आपने जो भी विकास किया भी होगा, नहीं भी किया होगा, मैं जिक्र नहीं करूँगा, लेकिन एक बात कह रहा हूँ, हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री जी अटल बिहारी जी वाजपेयी जी ने जनजाति विभाग का एक मंत्रालय खोल करके इस जनजाति के लोगों को ऊपर उठाने का काम किया है। इसके लिए मैं उनको धन्यवाद दूंगा, लेकिन आपसे भी उम्मीद करता हूं कि इस जात को हम किस प्रकार से ऊपर उठाएं और इनको विकास की लाइन में कैसे जोड़ सकें, ऐसा भाव भी आपके मन में हमेशा बनता रहे। मैं इस अवसर पर यह भी कहूँगा, वर्तमान के हमारे प्रधानमंत्री जी अभी एक योजना लागू की है, प्रधानमंत्री जनजाति 2TD आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत एक रेवेन्यू विलेज को 22 लाख रुपया अभी पहुंचाने का काम किया है। वो 5 साल तक 22 लाख रुपया उस रेवेन्यू विलेज में आएगा, जिसके बारे में मैं मंत्री जी से चाहूँगा कि मंत्री जी, ये पैसा जो है आप कोई सक्षम अधिकारी, चाहे हमारा SDO हो सकता है, कलेक्टर हो सकता है, हमारा CO हो सकता है, इनके नेतृत्व के अंदर इस पैसों को खर्च कराया जाएगा तो हमारे पंचायतों के अंदर विकास होगा, क्योंकि इन पैसों का बंदरबाट नहीं हो जाए, ये विशेषकर आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है, ताकि हमारे क्षेत्र में इसका विकास हो सकता है। मैं इस अवसर पर ज़्यादा नहीं कहूँगा। अभी जितने भी हमारे जनजाति के विधायक सब बोल रहे थे, चाहे किसी भी दल के हो, वो कहीं के आपको आरोपित कर रहे, मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं, यदि आपने हमारे परामर्श धावत्री परिषद की एक भी बैठक बुला करके हमारे सभी MLO की आपने कौन कौन सी डिमांड है, क्या क्या काम करना चाहिए, ये काम आपने किया होता तो आपके ऊपर ये अंगुली नहीं उड़ती। मैं हमेशा पिछले समय भी कहता आया कि मंत्री जी, आप हमारे परामर्श धावत्री परिषद की बैठक बुलाए, जिसमें क्षेत्र के जितने भी विधायक हैं वो सभी अपनी अपनी बात आपके सामने रख सके और वो बात जो है हमारे उच्च अधिकारी तक जाए, ताकि क्षेत्र का विकास हमको किस प्रकार से करना चाहिए, ये आपने आज तक नहीं किया। ये आपकी भारी भूल है, जिसके बारे में हमारे विधायक सब आपके खिलाफ बोलते हैं। बाकी आप काम कर रहे हैं, मैं इसके बारे में नहीं कहूँगा, लेकिन ये जरूर कमी रही है। मैं चाहूँगा क्षेत्र के विकास में हमारे सभी विधायकों ने कहा है, हमारा चाहे हॉस्टल हो, चाहे हमारी स्कूल हो, चाहे हमारी माँ बाड़ी हो, इनके अंदर जो भी आप अभी पोषाहार जो वितरण किया जा रहा है, जिसमें आपको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि पोषाहार सही ढंग से धरातल पर वितरण नहीं होता होगा। मैं एक बार आपसे पहले भी निवेदन कर चुका हूँ कि माँ बाड़ी केंद्र जो हैं, जिसके अंदर आप पोषाहार जो दिया जा रहा है, वो आटा जो आ रहा है वो महीने का 2-2 महीने का आटा आता है और उसके अंदर झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, और वो आटा जो बच्चों को खिलाया जाता है, तो इससे तो जो पहले गेहूं दिया जाता था और गेहूं पीस करके वहाँ बच्चों के लिए भोजन बनाया जाता था, वो उचित रहेगा। रही बात दूसरी, मैंने एक प्रश्न लगाया था जिसमें आपने जवाब तो दे दिया, मैं उसके लिए आपको धन्यवाद दूंगा कि मुख्यमंत्री जी ने पिछले 21 के अंदर भी 250 माँ बाड़ियाँ दी थी और इस वर्ष भी 250 माँ बाड़ियों का प्रावधान रखा है। मैं आपसे उम्मीद करता हूँ इनको 250 से बढ़ा करके भी जो भी आपके नियम में आता हो और बढ़ा करके जनजाति क्षेत्र में माँ बाड़ी केंद्र खोलने का काम कराएं। रही बात दूसरी, 1000 माँ बाड़ी केंद्र पूर्ववर्ती सरकार वसुंधरा जी ने खोले थे, उन माँ बाड़ी को आप डे केयर में कराया जाए, जिससे हमारे क्षेत्र के अंदर जितने भी ऐसे बेरोजगार लोग बैठे, जिनको 1000 लोगों को उन केंद्रों में लग करके शिक्षा सहयोगी के रूप में उनको भी एक रोजगार उपलब्ध होगा। ये काम भी आप करना चाहें कर सकते हैं। मैं इस अवसर पर यह भी कहूँगा, आपके जितने भी ये कोऑर्डिनेटर लगा रखे हैं, जिनकी मॉनिटरिंग हमारे स्वच्छ परियोजना
अधिकारी के मार्फत कराई जाए, जो धरातल पर जा करके बच्चों के लिए पोषाहार वितरण सही ढंग से हो रहा कि नहीं हो रहा, ये थोड़ा आप जरूर ध्यान देंगे तो क्षेत्र में जनता को इसका बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। मैं एक दूसरी बात आपके बीच में कहना चाह रहा था कि अभी पिछले टाइम में आपने हमारे किसानों को जो मक्का का बीज दिया था, वो मक्का का बीज जो था बहुत गलत था। कार्य पूरे क्षेत्र में जब काश्तकारों ने वो बीज बोया, वो बीज उगा नहीं और वो उन काश्तकारों के लिए बहुत हानिकारक हुआ, जिसके बारे में भी मैं आपने एक प्रश्न मैंने लगाया था, लेकिन उसका जवाब अभी तक मुझे नहीं मिला। मैं चाहूँगा समय रहते यदि आप काश्तकारों को जो बीपीएल परिवार के हैं, जिनको आप लाभ देना चाहते हैं, तो समय रहते उनको बीज मिलना चाहिए, जो बारिश के पहले वो खेती बारिश होते ही कर सके और वो बीज भी अच्छा किस्म को हो, जो पिछले टाइम में दिया था, जिसके बारे में आपसे कहना चाहूँगा उस कंपनी से तो आप पैसा वापस वसूल करो। उन काश्तकारों का बहुत अहित हुआ है, खेती पड़ी रही, इतना सारा नुकसान हुआ है। मैं इस अवसर पर यह भी कहूँगा कि आपने हमारे इस टीएसपी एरिया के अंदर जितने भी नॉन टीएसपी के अध्यापक हैं और भी कर्मचारी हैं, जिनको आप नॉन टीएसपी में भेजेंगे तो टीएसपी एरिया के अंदर सारी जगह खाली होंगे, तो हमारे क्षेत्र के जो भी युवक युवती पढ़े लिखे हैं, जिनको नौकरी का अवसर मिलेगा। ये हम आपसे कई बार निवेदन किया है। मैं इस अवसर पर हमारे जितने भी सदन के जनजाति टीएसपी एरिया के विधायक हैं, जिनसे भी मैं प्रार्थना करता हूँ इस बात को अपन सब मिल करके, चाहे हमारे मुख्यमंत्री जी से मिलना पड़े, चाहे हमारे राज्यपाल महोदय से भी मिलना पड़े, मिल करके इस काम को कराएंगे तो हमारे क्षेत्र में नौकरी का अवसर मिलेगा। मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, मेरे पास में समय मात्र 8 मिनट का है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि 2-3 मांग मैं आपके सामने रख रहा हूँ। बेणेश्वर धाम में पिछले बार आपने मुझे बुला करके एक मीटिंग रखी थी, उस मीटिंग के अंदर हमारे बेणेश्वर धाम के चारों तरफ आपने बाउंड्री वाल बनाई 1 करोड़ रुपया दे करके, जिसके लिए मैं आपको धन्यवाद दूंगा। लेकिन साथ में एक दूसरी बात भी रखूंगा कि वहाँ पर वो जो 218 बीघा भूमि जो है, जिसके अंदर हम समतलीकरण कराना चाहते हैं, और वहाँ पर जितने ये झाड़ियाँ जो हैं, विलाती बबूल हैं, इनको सफाई करके उस मैदान को यदि समतल कर दिया जाए तो हमारे वहाँ पर गार्डन टाइप बन सकता है। इस काम को आप अपने टीएडी विभाग के मार्फत कराएंगे तो बहुत अच्छा होगा। दूसरा, वहाँ पर जितना बेणेश्वर धाम में अपने टीएडी विभाग से जो काम चल रहे हैं, वो आज भी आधे अधूरे हैं, जिनको आप जितना से जल्दी करा सके ताकि उस क्षेत्र में हमको लाभ होगा। मैं मालविया जी को भी धन्यवाद दूंगा कि आपने वहाँ पर एक एनीकट की स्वीकृति दे करके एक आपके प्रयास से पुल बन रहा है, जिसके लिए आपको मैं धन्यवाद दूंगा। लेकिन एक बात दूसरी बताइए, मैंने उस काम को भी मेरे करना, मैं बार बार आपको नहीं कहूँगा, ये बात कहता हुआ एक दूसरी बात और बता रहा हूँ कि हमारे पिछले मंत्री महोदय जब धनलाल जी मीणा साहब थे, उस टाइम एक योजना चलाई थी। वो योजना क्या थी कि बीपीएल परिवार के जो काश्तकार हैं, जिनको 10,000 रुपया इनके विद्युत कनेक्शन का पैसा मिलता था और 15,000 रुपया उसके मोटर का मिलता था, वो योजना अभी बंद कर रखी है। उस योजना को लागू करेंगे। हमारे काश्तकारों के जो नए कनेक्शन होते हैं, जिनको ये बेनिफिट मिल सकता है, इस योजना के अंदर भी एसटी भाइयों को आप लाभ पहुंचाने का काम करेंगे। और ये डे केयर वाला मैं आपको पुनः याद कराता हूं कि हमारी 1000 माँ बाड़िया केंद्र हैं। इन 1000 माँ बाड़ियों को यदि आप डे केयर में परिवर्तन करेंगे, उस क्षेत्र के लोगों को लाभ मिलेगा। यही कहता हुआ आपसे उम्मीद रखता हूं हमारी बातों पर आप जरूर जिक्र करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।